फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कर्व फिटिंग फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो मैं यहाँ सेकेंड ऑर्डर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि साथ ही में हम फर्स्ट ऑर्डर को भी देख लेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर में आपने क्या करना होता है। क्लियर? तो मैं सबसे पहले यहाँ सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन लिखता हूँ। y दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है जिसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या क्या फाइंड करना होगा। कर्व फिटिंग के लिए डेफिनेटली आपको कुछ एक्सप्रेशंस डिफाइन करने होंगे, यानी आपको डिफरेंट सम्स लेने हैं। डाटा आपके पास टेबुलर फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, और उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले उनके सम लेके देन उसको आपने मैट्रिसेस फॉर्म में शिफ्ट करना है और देन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास उसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। बेसिकली जो हमारा टास्क है वो इसमें हम ए बी एंड सी जो अननोन्स हैं वो फाइंड करना चाहते हैं। और ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे कुछ एक्स और वाई का डाटा गिवन है और उसको यूज़ करते हुए हम ये इक्वेशन बनाएंगे, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमें, अगर मैं इसी के साथ मेंशन कर दूँ, जो पहला स्टेप हमें रिक्वायर्ड है वो तो यही जो मैंने लिखा है, इसी के साथ में समेशन लगा रहा हूँ। समेशन ऑफ वाई दिस इज, अब ये ए है तो ए के साथ एक्स नहीं है तो हम यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी नहीं है ना, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं ए एन प्लस बी समेशन ऑफ एक्स प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हमने अपनी जो इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन थी, मतलब आपके पास इक्वेशन दिस वन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। इस इक्वेशन को आपने शिफ्ट करना है समेशन फॉर्म में। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं किया, हमने y के साथ समेशन लगा दिया। यहाँ x नहीं था ना y था, तो हमने जस्ट n लिख दिया। n आपके पास नंबर होंगे, टोटल नंबर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज या एलिमेंट्स। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे x है तो x के साथ समेशन लगा दिया, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के साथ समेशन लगा दिया। ठीक है, अब आप सेकंड के लिए मूव करेंगे, यानी आपको फर्दर यहाँ से जो टोटल इक्वेशंस बनानी है वो 3 इक्वेशंस बनानी होंगी। ठीक है, तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी, नेक्स्ट वन ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज योर एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू, अब आपने ये काम करना है कि स्टार्ट अब यहाँ से लेंगे। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना समेशन ऑफ एक्स, इसको आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसी तरह पावर इंक्रीज हो रही है, प्लस सी समेशन ऑफ एक्स। अब आपके पास ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने सॉल्व किए, इक्वेशंस बना दिए हैं आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब थर्ड वन जो लास्ट इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी, समेशन एक्स स्क्वायर ऑफ वाई। इसका मतलब है, अब नोट करें तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंक्रीमेंट लगा रहे हैं वो वाई एक्स की लगा रहे हैं, वाई को एज इट इज। फर्स्ट टर्म के साथ आपका एक्स नहीं था, यहाँ आपने एक्स डिफाइन कर दिया, यहाँ आप एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कंटिन्यूसली आप इसको आगे मूव करेंगे। ठीक है, और राइट साइड अब आपने यहाँ से मूव करनी है। ठीक है, ये जो टर्म है आपने इसको यूज करना है और इसको आप किसके साथ लिखेंगे, ए के साथ। ठीक है, तो ये बनेगा ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी समेशन ऑफ एक्स पावर 4। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास 3 इक्वेशन बन गई है, ये आपके पास कोई सिस्टम बन गया है। अब इस सिस्टम को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आपके पास पहले डाटा गिवन होना चाहिए, और डाटा अगर नोट करें तो मुझे जो डाटा दिया गया है, जो एग्जांपल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहले हमें कैपिटल एक्स दे दिया गया है और कैपिटल एक्स कुछ ईयर्स डिफाइन किए हैं उसने। यहाँ वो मेंशन कर रहा है कि 1996, ठीक है, और 1997, उसके बाद 1998, 1999 और फाइनली कहता है 2000। ठीक है,
और अगर इसको हम समराइज करें तो इसका सम जो बनेगा वो टोटल आपके पास बनता है, इसका सम आपके पास आ जाएगा 9 9 9 एंड 0। ठीक है, हमने क्या किया, इन टोटल्स का सम ले लिया और इस सम को हम आगे क्या करेंगे जी। अब नेक्स्ट आप चेक करें, हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली क्या है, इस डाटा को इसमें शिफ्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। ये तो डिपेंड करता है आपका प्रॉब्लम कैसा था। हमारे पास जो प्रॉब्लम था उसमें चूंकि ईयर्स डिफाइन है तो सो हमने इसको शिफ्ट कर दिया। और अब आपके पास जो y गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। y आपके पास गिवन था, दिस इज इक्वल टू y, और y किसके इक्वल है हमारे पास जी, y आता है 40। सबसे पहले उसने 40 दे दिया है, फिर 50 दे रहा है, उसके बाद 62 दे रहा है, ठीक है 62 दे रहा है, उसके बाद फिर वो कहता है 58, ठीक है, लास्ट पे फिर वो कहते हैं 60, और इसका सम जो टोटल बनेगा यानी कि सम ऑफ y, ठीक है, और वो आपके पास कितना आता है, दिस इज योर 270। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने y का जो है सम ले लिया है, क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सो इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, क्योंकि ये तो ईयर्स में x गिवन था, तो अब आप x को ही डिफाइन करें जिसको आप ना सॉल्व कर सकें। तो मैं यहाँ से किसी एक वैल्यू को, x की किसी एक वैल्यू को फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है, किसी एक वैल्यू को। तो मैं डिफाइन करता हूँ जी कि हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉल x होगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, कैपिटल X नेगेटिव 1998। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, इनमें से जो भी सर्च करते हैं। मैंने ये मिडल टर्म ले ली है, ठीक है, मुझे सूट कर रही थी मिडल टर्म, तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करने लगे। तो चेक करें हमारे पास यहाँ से जो डाटा मिलने वाला है वो क्या आएगा। अब जब आप x की वैल्यू जो भी आपके पास यहाँ गिवन है 1996 माइनस 1998, डेफिनेटली ये आपके पास -2 बनेगी, -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद +1 और उसके बाद +2, और जब इनको आप ऐड करोगे तो फाइनल सोल्यूशन आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हमने ये जो फाइंड किया है ये हमने सम ऑफ x फाइंड किया है, और ये जो हमने फाइंड किया है ये हमने सम ऑफ y फाइंड किया। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है, नेक्स्ट स्टेप है जी आपके पास जो आपने x लिया है उसका स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर क्या होगा, x -2 है तो ये बनेगा 4, 1 का आपके पास 1, 0 का 0, और यहाँ से 1 का फिर 1 एंड 4। और अब आप देखें जी हमारे पास नेक्स्ट क्या बना है, अब और कीजिएगा, समेशन ऑफ x स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 10 के इक्वल। ठीक है, 10 के इक्वल। अब मैं यही डाटा शिफ्ट करता हूँ, नीचे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये x और बाकी सारी टर्म्स गिवन है, ये आप लिख लीजिएगा, बल्कि लिख चुके होंगे। वेल नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो आता है x³। ठीक है, तो x³ के लिए डेफिनेटली आपने क्या करना है, x का क्यूब लेना होगा, जो आपके पास x था, x -2 है तो उसका क्यूब बनेगा -8, उसके बाद -1, उसके बाद 0, फिर आपके पास +1 और +8, और सम ऑफ x³ आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा फाइनली, दिस इज मस्ट बी 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप कहते हैं जी कि ये तो हमने x को डिफाइन कर दिया, x स्क्वायर को भी कर दिया, x³ को भी कर दिया, क्योंकि हमें x4 भी चाहिए था तो हम x4 भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 16, ये आ जाएगा 1, फिर आ गया 0, फिर आ गया 1 एंड 16। और अब आपसे अगर कोई पूछे कि x4 का जो सम है वो कितना बना है,
वो आपके पास टोटल आता है 34। इसके बाद क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है आपके पास कि आपने फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास और क्या रिक्वायर्ड है, y भी फाइंड हो गया है, x की सारी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। हाँ अलबत्ता आपने फाइंड करना था एक्स वाई। अगर याद हो तो आपने सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई बी लिखा हुआ है, ये नोट करें। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वाई है, ठीक है। हम y भी फाइंड कर चुके हैं, इसका सम x का सम भी फाइंड कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर का भी, एक्स क्यूब का भी, एक्स पावर 4 का भी। अब जो रह गया है कि लेफ्ट साइड की दोनों टर्म्स रह गई हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं जी, यहाँ चेक कीजिएगा। तो आपके पास एक्स वाई क्या बनेगा, x है आपके पास -2, y है आपके पास 40, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा -80, ठीक है। सेकेंड आपने मल्टीप्लाई किया तो -50, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0, उसके बाद आपके पास आता है 58 एंड फाइनली लास्ट वन आता है 120। और अगर इसका आप सम देखें, सम ऑफ एक्स वाई, तो ये आपके पास टोटल कितना सम बनेगा, 48 बनेगा। ये आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन इसकी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके शो कर दी है, बाकी फर्दर आप फिर भी देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। यानी ये जो लास्ट टर्म यहाँ नज़र आ रही है इसको आपने फाइंड आउट करना है, तो वो आपके पास बनेगा 160, ठीक है, 50, उसके बाद आता है 0, उसके बाद आता है 58 और लास्ट पे आपके पास आता है 240 और इस सारे का सम आपके पास बनेगा 508। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमने टेबल ड्रा कर दी है। अब हम आते हैं इन्हीं इक्वेशंस की तरफ, ये जो आपने ऊपर इक्वेशंस डिफाइन की हुई हैं इन्हीं इक्वेशंस की तरफ आएंगे और इनमें हमने जितने भी समीशन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई या एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, एक्स जस्ट स्क्वायर, इन सब की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। और एन आपके पास कितना है यहाँ आप चेक कर सकते हैं, एन टोटल आपके पास 5 है जी, ठीक है। यहाँ मैं क्लियर करवा देता हूँ, आपका जो एन आता है वो 5 आ रहा है, ठीक है। चूँकि टोटल एंट्रीज आपके पास कितनी है, एक्स की वैल्यूज 1 2 3 4 एंड 5, इसका मतलब है एन टोटल आपके पास होगा 5। ये डिपेंड करता है कि आपके पास टोटल एंट्रीज कितनी है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यही डेटा आप यूज करेंगे उन इक्वेशंस में। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन बन रही है, दिस इज योर 270 विच इज इक्वल टू 5a। देखें यहाँ एन हमारा 5 था, सो 5a प्लस 0b और प्लस 10c, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप सेकेंड इक्वेशन बना लें, तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास बनेगी 48, दिस इज इक्वल टू 0a प्लस 10b प्लस 0c और लास्ट वन इक्वेशन आपके पास आती है, अब इस पर फोकस कीजिएगा, ये आपके पास आएगी 508, दिस इज इक्वल टू 10a प्लस 0b एंड प्लस 34 ऑफ c, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशंस फाइंड कर ली हैं, तीनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपकी मर्जी है कि इनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको पहले रीअरेंज कर लें और कोई सा भी, और मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखूं तो हमारे पास ही क्या बनेगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास आ जाएगी 5 0 10 0 10 0 एंड अगेन 10 0 34, ठीक है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद 0 और
उसके बाद आपने क्या करना है, अननोन्स को डिफाइन करते होते हैं यहाँ पे ए बी एंड सी। और फाइनली आपने क्या लिखना है, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपके पास है 270, 48 और 508। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स ये हमने मैट्रिक्स फाइंड कर लिए, यानी आपके पास ये हमने एक सिस्टम जो अननोन टर्म्स थी वो फाइंड आउट कर ली है। और अब आपके पास ये जो फॉर्म बनेगी ये क्या है जी, इसको हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं ये चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ नोट करें तो हमारे पास ये सिस्टम बन रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिस इज योर ए एक्स इक्वल्स टू बी, इस फॉर्म में लिख रहे हैं। और हमें चूंकि एक्स फाइंड करना है तो ए को हम उधर लेके जाएंगे तो आपके पास ए इनवर्स और बी बनेगा। ठीक है, और अब जो है डेफिनेटली हमें ए इनवर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके पास यहाँ से एडजॉइंट भी फाइंड होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड होगा और उसके बाद मॉड ऑफ ए बी फाइंड होगा। तो सबसे पहला जो टारगेट होता है वो आपने फाइंड करना होता है मॉड ऑफ ए, क्योंकि अगर मॉड हमारा ज़ीरो हो जाए तो हम इसका फर्दर सोल्यूशन नहीं फाइंड कर पाते। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है जी, तो मॉड चेक करें जी, इसका मॉड में फाइंड आउट यहाँ डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखने लगा हूँ। तो मॉड ऑफ ए आपके पास आता है, दिस इज़ योर 700। ठीक है, और उसके बाद विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो फर्दर इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। और इसका इन्वर्स जो है वो आप कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं, मैनुअल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फाइनली अब आपको एक्सप्रेशन डिफाइन कर देता हूँ। हमारे पास बनेगा इन्वर्स के लिए सेकेंड टर्म एडजॉइंट होगी, तो एडजॉइंट में भी यहाँ लिख लूँ ताकि आपको एडजॉइंट फाइंड तो करना है, आता ही होगा। तो वैल्यूज़ लिख देता हूँ 340, उसके बाद 0, -100, और नेक्स्ट आपके पास आता है 0, 70, और उसके बाद फिर 0 एंड देन -100 एंड 0 और उसके बाद 50। ठीक है, तो ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट को हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी जो हमें फाइंड आउट करनी थी लाइक एक्स, तो एक्स आपके पास बन जाएगा, क्योंकि मैं कंप्लीटली सॉल्व नहीं करता हूँ इनको, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं 410, 410 divides by 7, 24 and divides by 5, और लास्ट है -16 एंड डिवाइड्स बाय 7। ठीक है, तो ये आपने वो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब इन्हीं वैल्यूज़ को फाइनली मैं पुट करता हूँ अपनी इक्वेशन में, और इक्वेशन आपके पास थी y दिस इज इक्वल टू a, और ये आपके पास क्या होता है a, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, और फाइनली दिस इज योर c। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, a की जगह 410 डिवाइड्स बाय 7 और b प्लस 24/5, और यहाँ पे आ जाएगा x -16/7 एंड दिस इज योर x स्क्वायर। एंड फाइनली आपने रिप्लेस कर देना है, चूंकि हमारा x जो है वो किसी और एक्सप्रेशन के इक्वल था, तो वो आप रिप्लेस करेंगे, दिस इज योर इन स्मॉल एक्स फॉर्म। तो फाइनली आपने इसको कैपिटल एक्स में शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशंस थे, ये हमारे पास जो मेथड था उस को हमने क्लियर किया है आज, कर्व फिटिंग फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर प्रॉब्लम होता तो डेफिनेटली आप उसको, मैं यहाँ से ही जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। फर्स्ट ऑर्डर में आप चूंकि यहाँ तक मूव करेंगे, मैं मेंशन करता हूँ जी, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स आ गई हैं राइट साइड पे, तो उनका जो पहला एक्सप्रेशन बनेगा वो भी यही बनेगा, और डेफिनेटली 2 इक्वेशंस जनरेट होंगी।
जब आपके पास सेकेंड ऑर्डर होता है तो 3 इक्वेशंस आती हैं, क्योंकि 3 अननोन्स हैं। 2 अननोन्स की वजह से 2 इक्वेशंस जनरेट होंगी। सो हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो डिपेंड करेगा, एक्स का सम लेना होगा और उसके बाद एक्स स्क्वेयर का सम लेना होगा, वाई का सम और एक्स वाई का सम। वैल्यूज यही फाइंड करनी है। फाइनली आपने मैट्रिक्स फॉर्म में इनको इसमें जब पुट करेंगे तो एंड में आपने वही मैट्रिक्स बनाना है और उसी तरह आप उसका इनवर्स फाइंड करेंगे एंड फाइनल आपके पास वो अननोन्स फाइंड होने के बाद जो सोल्यूशन होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जी जो गिवन प्रॉब्लम है उसकी फाइनल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को यूज़ करके आप प्लॉट भी ड्रा कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं लाइक मैटलैब या कुछ और, तो फर्दर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।